बिस्कुट के टुकड़े। एक इमोशनल कहानी। रजनी के कहने पर 35 साल की उम्र में रजत ने आखिर अपने ऑफिस की सहकर्मी आरती से शादी कर ही ली। आरती के माता पिता नहीं थे, वह अपने चाचा चाची के पास पली बड़ी थी। वहीं दूसरी ओर रजत की केवल माताजी हैं। पिताजी का स्वर्गवास उसकी छोटी उम्र में ही हो गया था। आरती ने आते ही घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वह अपनी बीमार सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन शादी के बीते 1 साल बाद उसने एक आदत बना ली थी। वो अपनी सासू माँ के पास बैठकर कुछ नहीं खाती थी। पहले तो दोनों सास बहू साथ में ही खाना खाती थी। आरती की सास रजनी जी पहले रसोई के काम में हाथ भी बटाती थी, इसलिए उनको सब पता होता था कि रसोई में किस डिब्बे में क्या रखा है। लेकिन अब बीमारी के कारण वो रसोई में नहीं जा पाती थी। माँ जी, ये लीजिए चाय बिस्कुट। शाम को हॉल में बैठी अपनी सास रजनी जी को चाय बिस्कुट पकड़ाकर आरती खुद थोड़ा दूर अपनी चाय लेकर पीने बैठ गई। वो एक लाल रंग के डब्बे से निकालकर खुद भी कुछ भी खा रही थी। आरती को कुछ खाता देख उसकी सास सोच रही थी, पता नहीं ये बहू मुझे बिस्कुट देकर खुद पता नहीं क्या खा रही है, मैं तो उठकर देख भी नहीं सकती। ओह, शायद इसी बात का फ़ायदा उठा रही है। आरती की सास के दिमाग की घंटी बजने लगी। जरूर कुछ चटपना कर रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठती है। कमबख्त, बुढ़ापे में ये दीदे भी तो फूट गए, साफ साफ कुछ नज़र भी तो नहीं आता। रात को भी इसी सोच में पूरी रात नींद भी नहीं आई। कभी तो सोचती, अरे छोड़ो ना, कुछ भी हो, मुझे तो समय पर सब कुछ मिल ही जाता है ना। लेकिन दूसरे ही पल मन में आता, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, आखिर पता तो चले डब्बे में है क्या। आखिर में उनसे रहा नहीं गया तो धीरे धीरे पहुंच ही गई रसोई में। मन ही मन दोहराए जा रही थी, अरे कौन सा डब्बा था, हाँ लाल रंग का था, ये मिल गया, लेकिन थोड़ा ऊपर है, हाथ ही नहीं आ रहा। एड़ी उचकाकर उतारने की कोशिश कर रही थी कि डब्बा हाथ से छुटकर नीचे गिर गया। धड़ाम। हे भगवान, ये क्या हुआ, ये टुकड़े किस चीज़ के पड़े हैं। इतनी देर में आरती और रजत आवाज़ सुनकर भागे हुए आए। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? कुछ चाहिए आपको तो मुझे आवाज़ लगा देती। आरती बोली, हाँ बहू, वो दवाई से मुँह कड़वा कड़वा हो गया था, इसलिए चीनी का डब्बा ढूंढ रही थी। शक पकाते हुए रजनी जी ने कहा, माँ जी मुझे बोल दिया होता, एक आवाज़ तो दी होती। खैर, कल से मैं आपके कमरे में मिश्री रख दिया करूँगी। बल्ब की रोशनी में ध्यान से उन बिखरे हुए टुकड़ों को देखा तो पाया कि मीठे नमकीन बिस्किट के बचे हुए टुकड़े हैं। आरती फटाफट उन बिखरे हुए टुकड़ों को साफ करने में जुट गई। बिखरे हुए वो बिस्किट के टुकड़े मानो कांच की तरह रजनी जी के मन को भेद रहे थे। कितना गलत सोच रही थी मैं। बहू मुझे साबुत बिस्किट देकर खुद टूटे हुए बचे हुए बिस्कुट खाती है। छी, अपनी छोटी और अच्छी सोच पर रजनी जी को शर्म आ रही थी। दूसरे दिन शाम को जब आरती ने रजनी जी को चाय बिस्कुट दिए तो रजनी जी ने कहा, बहू मेरे दांतों से बिस्किट जल्दी से नहीं टूटते, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। अरे नहीं माँ जी, वो तो जब भी कोई नया पैकेट खोलती हूँ तो कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आपके पास तो कोई ना कोई आता रहता है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगता। हमारे घर परिवार के सम्मान के बारे में कोई कुछ गलत सोचे, ये अच्छा नहीं है। मैं तो अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ, और जैसे ही कोई आने वाला होता है तो जल्दी से डब्बा बंद कर देती हूँ। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। आरती की बात सुनकर चाय पीते पीते रजनी जी की आंखों के कौर भीग गए। ऐसी बहू पाकर वो खुद को आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास समझ रही थी। दोस्तों, मेरी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।